के ज़िंदा जलाले और बरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आज सुबह हमारे लिए खुदा का पैगाम ज़बूर की किताब और उसका 36 बाब और उसकी पहली आयत खुदावन के ज़िंदगी बख्शपा कलाम में कुछ यूँ मरकूम है। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेशे नज़र नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नज़र में इस ख्याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी ना मुकर, वो समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फ़रेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबेदार हो गया है। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है। वो ऐसी राह इख्तियार करता है जो अच्छी नहीं। वो बदी से नफ़रत नहीं करता। ऐ खुदावन, आसमान में तेरी शफ़क़त है, तेरी वफ़ादारी अफ़लाक तक बुलंद है। तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानित है। तेरे अहकाम नहायत अमीक है। ऐ खुदावन, तो इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। ऐ खुदा, तेरी शफ़क़त क्या ही बेश कीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे, तो उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि ज़िंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरी पहचानने वालों पर तेरी शफ़क़त धीमी हो और राज दिलों पर तेरी सदाकत। गरूर आदमी मुझ पर लात ना उठाने पाए और शरीर का हाथ मुझे हाँक ना दे। बदकिरदार वहाँ गिरे पड़े हैं, वो गिरा दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। खुदावन के ज़िंदगी बख्शपा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।